Welcome viewers. Today introduce topic that is the pharmacokinetics in pharmacology. So let's start this topic. अगर हम फार्मेकोकाइनेटिक्स का डिफिनीशन देखेंगे कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हम जो भी ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रहा है उसकी स्टडी करना, दैट इज द फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट थ्रू द बॉडी। मतलब हम बॉडी को, जो ड्रग है उस ड्रग को इन कर रहे हैं और हमारा आउट हो रहा है वो ड्रग, तो उस प्रोसेस में बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करना, दैट इज़ द फार्मेकोकाइनेटिक्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स का जो मेरा पिछले का वीडियो था जो डायनेमिक पे था, उसमें मैं देखा था कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, उसको हमने कहा था फार्मेकोडायनेमिक्स। और फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब हो रहा है कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज़ द फार्मेकोकाइनेटिक्स। अगर जनरली देखा जाए तो हमारा बॉडी जो हम ड्रग ले रहे हैं उसके साथ 4 प्रोसेस परफॉर्म करती है, जिसमें पहला आपका है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन। तो अब हम देखते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स जो होता है उसका प्रोसेस क्या है। तो हम अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उस बॉडी जो हमारी होती है उस ड्रग के साथ 4 प्रोसेस परफॉर्म करती है। सबसे पहले क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, देन हमारे लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर किडनी के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। जैसे कि हम एक डायग्राम से पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग को लिया, डिफरेंट आपके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ड्रग को लेने का, तो हम मान लेते हैं हमने ओरल रूट के थ्रू जो है कोई ड्रग लिया। अब क्या होता है, जब कोई ड्रग आपके माउथ में जाता है तो माउथ के बाद वो कहाँ आता है, ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में आता है। अब आपको 2 चीज़ बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने जो भी ड्रग लिया है, अगर उस ड्रग का नेचर 2 फॉर्म में हो सकता है, मतलब कि उसका बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 2 हो सकता है, या तो वो एसिडिक हो सकता है या तो वो बेसिक मतलब कि बेस नेचर का हो सकता है, 2 फॉर्म नेचर का हो सकता है। तो अगर वो ड्रग जो हमने लिया है अगर वो एसिडिक फॉर्म में है, मतलब एसिडिक नेचर का है, तो क्या होगा, हमारा जो स्टमक होगा, स्टमक की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे क्या होगी, वो एब्जॉर्ब, मतलब कि इस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होकर के ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ओके, ये जो प्रोसेस हुआ, हमने ड्रग को इनटेक किया, फिर इसका एब्जॉर्प्शन या ट्रांसफ़र हो गया हमारे ब्लड स्ट्रीम में और पूरे बॉडी में, मतलब सर्कुलेशन के लिए तैयार हो गई। हम इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब ये प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद क्या है, अब देखिए अगर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई है तो हम जानते हैं कि पूरे ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो अब क्या होगी, ये जो ड्रग है वो पूरे हमारे बॉडी में क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। मान लीजिए ये ड्रग है, ये आपका स्मॉल पार्टिकल, दिस इज द ड्रग, और ये पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। उसके बाद जब ये सर्कुलेट करेगी तो इस ड्रग का जहाँ पे रिसेप्टार है, क्योंकि अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक एरिया के ले रहे हो जहाँ पे हमें प्रॉब्लम या हमें कोई इंजरी हुई हो, कोई डिजीज़ हो, तो ये क्या करेगी, जिस एरिया में इसकी रिसेप्टार है वहाँ पे मान लीजिए एक टिश्यू या ऑर्गन है जहाँ पे इसकी नीड है, वो सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होगी, जाएगी, यहाँ रिसेप्टार से बाइंड करेगी और जो भी हमें डिजीज़ होगा उस डिजीज़ को क्या करेगी, ट्रीट करने का काम करेगी। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। अब क्या है, हम जानते हैं कि ड्रग में बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, मतलब केमिकल आपके यूज़ करके इसको क्या किया जाता है, मेड किया जाता है। अब क्या होगा, ये जो ड्रग है हमारे जब ब्लड स्ट्रीम में आपका डिजीज़ मतलब सॉल्व करने के बाद जब ब्लड स्ट्रीम में आएगी, उसके बाद क्या होगा, ये नॉन पोलर फॉर्म में होगी। ओके, अब क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल मटेरियल होंगे जो हमारे बॉडी के लिए क्या होंगे, मतलब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसमें कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, कुछ ऐसे केमिकल होंगे। तो हमारा बॉडी क्या करेगा, अब इस हार्मफुल मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए किडनी के पास भेजेगा, लेकिन किडनी हमारा पोलर फॉर्म मटेरियल को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। ओके, ये एक जनरल है। तो किडनी से भेजने से पहले ये जो ड्रग है वो जाता है लीवर के पास, और लीवर क्या करती है, उसको मेटाबॉलिज्म का काम करती है, मतलब इसको नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करती है। किसे कन्वर्ट की, नॉन पोलर से पोलर में। उसके बाद क्या होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म के बाद ये किडनी के पास ड्रग जाती है और किडनी में इसका एक्सक्रीशन होता है, और इसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में
हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जैसे यूरिन फॉर्म में, फीसेस फॉर्म में, स्वेट मतलब स्वेट के फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जनरल आपका क्या है, एक फार्माकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस है कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, पहले उसने एब्जॉर्प्शन किया, फिर पूरी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जहाँ पे नीड थी टारगेट सेल के पास गई, उसके बाद वहाँ पे आपका लीवर में गई, लीवर में उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद फिर क्या हुआ कि आपका वो किडनी के पास गए और किडनी ने उसका क्या क्या फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद उसने जो उसमें हार्मफुल था उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया। सो अब हम थोड़ा सा इंडिविजुअली देखते हैं। Absorption. So absorption is movement of drug from site of administration into the circulation. मतलब ये है कि हमने जो भी ड्रग लिया है हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको एब्जॉर्व कर रही है और हमारे सर्कुलेशन एरिया में मतलब ब्लड वेसल में क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो इसको ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझेंगे कि कैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होता है, मतलब जब हम ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या कर रहा है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी ड्रग को इनटेक किया तो क्या होता है, सबसे पहले हम डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ड्रग को इनटेक कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसका कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कि एब्जॉर्प्शन इफेक्ट पड़ता है। पहले हम जनरल एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पैरासीटामोल टैबलेट को क्या किया, इनटेक किया। अब क्या होगा कि हमारे माउथ में जाएगा और माउथ से होते हुए हमारे स्टमक में आएगा। अब क्या होता है, स्टमक में आने के बाद अगर ये जो हमने ड्रग लिया है, दिस इज अ ड्रग, ओके, हमने जो ये ड्रग लिया है अगर इसका नेचर एसिडिक है, मतलब इसका जो मीडियम है वो एसिडिक है, तो क्या होगा हमारे स्टमक में क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इसका मीडियम जो है आपका एसिडिक हो। अगर ये बेस नेचर का होगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा कि जब मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये आपका जो है ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्या होगा कि जब यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन होगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा कि जो ड्रग होगा उसका ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि वो ट्रांसफर करेगा हमारे ब्लड वेसल्स में। ओके, ब्लड वेसल में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि आपका जो हमारे जो ऑर्गन है जैसे कि स्टमक है, वहाँ क्या कर रही है कि सेल के थ्रू इसको एब्जॉर्ब करके जो ब्लड वेसल में ट्रांसफर किया जा रहा है, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर मान लीजिए ये ड्रग है वो एसिडिक नेचर का नहीं है, वो बेस नेचर का है, तो क्या होगा कि वो आगे मूव करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, जो आपका मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग जो है उसका ट्रांसपोर्ट होगा और उसके बाद उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर, मतलब कि ट्रांसफर हो जाएगा वो हमारे ब्लड वेसल्स में, और उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कि कैसे हमारा बॉडी जो है वो ड्रग को एब्जॉर्प्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो अब हम देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है आपका डेट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि हम डिफरेंट फॉर्म में ड्रग को या इंटेक करते हैं अपने बॉडी में, जैसे कि आपका सॉलिड फॉर्म हो गया, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, दोनों में कंपेयर करें तो फास्ट एब्जॉर्प्शन उसका होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, वो जल्दी क्या होगा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ओके, देन हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब ड्रग, देन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना हमारा एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना जल्दी ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। देन है आपका रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि डिफरेंट क्या है रूट्स है ड्रग को इनटेक करने का, जैसे कि आपका ओरल रूट हो गया, टॉपिकल रूट हो गया, देन हमारा इंट्रावेनस रूट हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम ओरल रूट के थ्रू ले रहे हैं तो आपका जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्लो जाता है। मतलब पहले क्या होता है, माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस में गया, उसके बाद हमारे स्टमक में गया,
अगर वो एसिडिक नेचर का है तो वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन आपका अगर हमने इंट्रावेनस दिया है या तो डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ड्रग को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपका मतलब क्या होता है, बहुत ही फास्टली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इफेक्ट होता है। एंड आपका जो 5 है दैट इज़ जीआई मोटिलिटी। जीआई जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मोटिलिटी का मतलब हुआ कि हमारे जो जीआई में मूवमेंट है, अगर हमारे जीआई में मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर स्लो होगा तो आपका वो स्लो होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या है, डिफरेंट फैक्टर है जिससे क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होते हैं। सो अब हम देखेंगे सेकंड दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहला हमारा क्या था प्रोसेस, हमारी जो बॉडी थी उसने ड्रग को सबसे पहले क्या किया, एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ उसका। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, आपका उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि उस ड्रग का अब जहाँ पे एक्शन होगा ना, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग का एक स्पेसिफिक रिसेप्टार होता है और वो ड्रग उसी रिसेप्टार से जा करके अटैच करता है। ओके, तो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, मतलब उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया है, उसके बाद क्या होती है, वो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में मूव करती है और जहाँ पे उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वो उस टिश्यू के पास जाती है। उस टिश्यू के पास उस पर्टिकुलर ड्रग के रिसेप्टार होते हैं। उसके बाद क्या होती है, वो ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में। सो अगर एक्शन ड्रग कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एक डायग्राम से हम समझते हैं जनरली कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। सो ये सेम डायग्राम है जो एब्जॉर्प्शन के टाइम मैंने ड्रॉ किया था। क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए सेम आपका प्रोसेस कि हमने कोई भी ड्रग को बॉडी में लिया और वो एसिडिक फॉर्म है और यहाँ पे क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब हो गया और वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो गया। तो मान लीजिए ये जो डॉट है दैट इज अ ड्रग। अब ये ड्रग क्या होगी, पूरे बॉडी में क्या होगी, सर्कुलेट करेगी। ये ड्रग हमारे पूरे बॉडी में क्या होगी, सर्कुलेट करेगी। और सर्कुलेट करने के बाद हमारा जो ये ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन है, यहाँ पे क्या है कि इसका रिसेप्टार प्रेजेंट है। अब ये जो ड्रग है वो इस रिसेप्टार से क्या करेगी, अटैचमेंट करेगी और इस अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। मतलब साइट ऑफ एक्शन इसका जो है इस ऑर्गन है और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज है, उसको क्या करेगी, ट्रीट करेगी। जिस चीज़ की नीड है यहाँ पे इस ऑर्गन में, जिसके लिए ये ड्रग को यूज़ किया जा रहा है, वो क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म। सो अब तक हमने एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया। हमने देखा था कि अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या कर रही है, वो मतलब ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और ब्लड स्ट्रीम में उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पूरा ओवरऑल बॉडी में वो क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है और जहाँ पे उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसकी रिसेप्टार है, वहाँ पे ड्रग जा रही है और उस टिश्यू या ऑर्गन में क्या हो रहा है, ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो भी हमारा डिजीज़ है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। मतलब कि जो ड्रग हम ले रहे हैं उसे क्या हो रहा है, हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। सो उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपका एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग का, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रोफिलिक फील करे एंड प्रॉपरली वो जो ड्रग है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए किडनी के थ्रू। सो हमारे बॉडी से उस ड्रग को निकालने के लिए मेटाबॉलिज्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो नॉन पोलर फॉर्म में होता है, मतलब कि नॉन पोलर फॉर्म में है और हमारे बॉडी से उसको निकालने के लिए क्या होगा, किडनी के पास हो जाएगा और किडनी आपका नॉन पोलर जो भी मटेरियल होता है उसको फिल्ट्रेट नहीं करती है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए क्या होती है, सबसे पहले जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे लीवर के पास जाती है और लीवर क्या करती है, उस ड्रग का जो ड्रग होती है उसको नॉन पोलर से पोलर में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म के लिए जो ड्रग था वो लीवर के पास गया। अब लीवर ने क्या किया, ये नॉन पोलर एक मटेरियल फॉर्म था उसको पोलर में कन्वर्ट किया। अब ये पूरी तरह से प्योर है कि इसका किडनी एक्सक्रीशन करेगी। ओके, उसके बाद क्या होगा कि ये जो ड्रग है जो हमारे बॉडी के लिए इसमें हार्मफुल जो मटेरियल है वो हमारे बॉडी से क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब हमारा है एक्सक्रीशन। सो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा कि वो जो ड्रग है वो आपका जाती है हमारे किडनी के पास। अब किडनी भैया क्या करते हैं, इसका एक्सक्रीशन करते हैं। तो क्या होता है, आपका किडनी उसको एक्सक्रीट करती है, देन वो जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो क्या होती है, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है
उसका डिफरेंट आपका वे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आपका वो यूरिन फॉर्म में मतलब आउट होती है, फीसेस फॉर्म में, एंड सलाइवा फॉर्म में, स्वेट फॉर्म में, एंड टीयर फॉर्म में। सो जनरली हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स में 4 प्रोसेस देखे, मतलब कि हम जो भी ड्रग ले रहे हैं हमारा बॉडी 4 प्रोसेस परफॉर्म कर रही है उस ड्रग के साथ। पहला था एब्जॉर्प्शन, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा था मेटाबॉलिज्म, एंड जो आपका फोर्थ था डेट इज द एक्सक्रीशन, जो कि किडनी में परफॉर्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हेल्पफुल दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।